गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो बच्चों, आपने पाठ 15 चित्रकथा से कहानियाँ पढ़ी। उसमें आपने 4 कहानियाँ पढ़नी है, एक कहानी आपकी अभी बाकी है। आज हम आपको वो भी कहानी पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए, आप अपनी पुस्तक ओपन कीजिए हिंदी 1 और पेज नंबर 161 आप ओपन कर लीजिए और ध्यान से देखिए कि अभ्यास 4 में क्या है, चित्र क्या है और चित्रों से संबंधित कहानी के संकेत क्या है और कहानी क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ध्यान से। पहला चित्र है, क्या बने हुए हैं? कछुआ बना हुआ है और क्या बने हुए हैं? बगुले, जिसकी लंबी चोंच होती है ना। तो दो बगुले हैं और एक कछुआ का चित्र दिख रहा है। अब दूसरे चित्र में देखिए कि यहाँ पे तीनों आसपास, पहले चित्र में तीनों पास बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और आपस में बात करते हुए कुछ नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे चित्र में कछुआ थोड़ा दूर बैठा हुआ है और बाकी दोनों बगुले पास खड़े हुए हैं और दोनों उससे कुछ बात कर रहे हैं। आप तीसरे चित्र को देखिए ध्यान से। फिर दोनों बगुले पास में हैं और कछुआ थोड़ा पास में आया है उनके और उनसे कुछ बात कर रहा है। आप चित्र देखिए 4। अब चौथे चित्र में देखिए कि बगुला जो है, बगुले एक लकड़ी को किनारे से पकड़े हुए हैं अपने चोंच से और कछुआ बीच में लटका हुआ है उसी लकड़ी में, दिख रहा है। और नीचे कुछ लोग उन्हें देखकर कुछ बातें कर रहे हैं, दिख रहे हैं। आप देखिए ध्यान से चित्र नंबर 5 में कछुआ गिरता हुआ नज़र आ रहा है कि कछुआ लग रहा है उस लकड़ी से छूट गया है और गिर रहा है और लोग नीचे उन्हें देख रहे हैं गिरते हुए उसे, दिखा। तो इस प्रकार ये चित्र बने हुए हैं। अब कुछ संकेत दिए हुए हैं जिसके आधार पर हम कहानी आपको सुनाते हैं। तो देखिए कहानी में है, एक तालाब में एक बातूनी कछुए व 2 बगुलों का मित्रता पूर्वक रहना। कि एक तालाब में एक बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला कछुआ और 2 बगुले रहते थे जो आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत ही मित्रता के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। एक बार भयंकर सूखा पड़ा। एक बार की बात है कि बहुत भयंकर सूखा पड़ गया, सब तरफ का पानी सूख गया, तालाब का पानी पूरा सूख गया। सभी जानवरों, जलचरों का किसी और जंगल में जाना, वहाँ सूखा पड़ जाने के कारण जो है सभी वहाँ आसपास में रहने वाले जो जानवर थे, जलचरों मतलब जो जल में रहने वाले जानवर थे, वो सब ने क्या सोचा कि इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में हमें जाना चाहिए। बगुलों द्वारा भी दूसरे तालाब में जाने की तैयारी। जब सारे जानवर वहाँ से जाने लगे किसी और जंगल में, सारे जीव जंतु जाने लगे, तो बगुलों ने भी निर्णय लिया कि हमें भी जाना चाहिए। वो भी तैयारी अपनी करने लगे। कछुए द्वारा उसे भी साथ ले जाने की प्रार्थना करना। अब बगुले तो उड़ के जा सकते थे, लेकिन कछुआ कैसे जाए ये सोचने लगा और तीनों में अच्छी मित्रता थी। तो कछुए ने बगुलों से प्रार्थना की कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए, उसे ले जाने का उपाय बताना। तो उन लोगों ने बहुत सोचा कि अगर इसको हम कछुआ को अगर ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जाएं, इसको ले जाना तो बहुत कठिन है। वो विचार करने लगे, सोचने लगे कि हमें क्या करना है, कैसे इसे ले जाना। तो उन्होंने जो विचार बनाया उस उपाय को कछुए को उन्होंने बताया कि कैसे आपको करना है और तब हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। उसे ले जाने का उपाय बताना, बगुलों द्वारा उसे कुछ ना बोलने का निर्देश देना। जब
उसने उपाय बताया तो उन्होंने उपाय बताया कछुआ को कि देखो ये एक लकड़ी है, इस लकड़ी के दोनों सिरे हम अपनी चोंच में पकड़ के रखेंगे, ठीक है, और आपको भी मतलब तुम्हें भी इस लकड़ी के बीच वाले हिस्से में तुम पकड़ के अपने मुंह से लटकोगे, ठीक है, और जब तुम उस पर लटके रहोगे तो तुम्हें रास्ते में कुछ भी बोलना नहीं है। अगर तुम बोलोगे तो नीचे गिर जाओगे और तो फिर हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सारी बातें उसे समझा दी कछुए को कि देखो अगर जब तुम चलोगे तो रास्ते में कुछ भी तुम्हें बोलना नहीं है। बगलों द्वारा उसे कुछ ना बोलने का निर्देश देना। बगलों ने उसे निर्देश दे दिया, मतलब उसे बता दिया कि तुम कभी भी बीच में रास्ते में बोलोगे नहीं। तीनों का आकाश मार्ग से जाना। अब तीनों का मतलब दो बगुले और एक कछुआ उस स्टिक को पकड़ लेते हैं और कछुआ भी उसी में लटक जाता है। तीनों आकाश मार्ग से मतलब उड़ते हुए जाने लगते हैं। लोगों द्वारा यह दृश्य देखकर हंसना, शोर मचाना। जब वो उड़ के जा रहे होते हैं तो लोग जब उन्हें देखते हैं तो खूब शोर मचाते हैं, हंसते हैं कि अरे देखो ये कैसा दृश्य है, दो बगुले एक कछुए को अपने साथ उड़ा के ले जा रहे हैं और किस विधि से, कितना मतलब एकदम अद्भुत दृश्य था ना। तो उसे देखकर लोग हंसते हैं और शोर मचाते हैं। बातूनी कछुए द्वारा गुस्से में उनके विरुद्ध बोलना। जब कछुआ देखता है कि नीचे सारे लोग हम लोगों को देखकर हंस रहे हैं और खूब शोर मचा रहे हैं तो वो कछुआ उनका विरुद्ध उनके कुछ भी लगता है ना कि मैं अब इनको अपना गुस्सा कैसे बताऊं, तो वो अपनी क्या करता है कि कछुए द्वारा गुस्से में उसके विरुद्ध बोलना। जब कछुआ देखता है तो गुस्सा करता है, गुस्सा में आके वह उनके विरुद्ध बोलने की जैसे ही कोशिश करता है वैसे ही मुंह खुलते ही वह जमीन में नीचे धड़ाम से गिर जाता है। और जब गिर जाता है इतनी ऊंचाई से, जब वो नीचे गिरता है तो क्या होगा, मर जाएगा। नीचे गिरता है धड़ाम से और मर जाता है। तो इस प्रकार उस बातूनी कछुए ने अपने आप को जब रोका नहीं, जिसके कारण वो नीचे गिर गया और वो मर गया। तो बच्चों, अगर कछुए ने ध्यान दिया होता कि हमारे मित्रों ने हमें मना किया है कि रास्ते में कभी भी बोलना नहीं तो तुम गिर जाओगे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करता, गुस्सा ना करता और शांति से चला जाता तो आज वो बचा रहता ना। तो बच्चों क्या है कि अगर आपको कोई भी आपको बताता है, मना करता है कि ये बात नहीं करनी है, ये काम नहीं करना है, तो आप उसकी बात को ध्यान में रखिए और अपने काम को करते समय जो भी आप करने जा रहे हैं तो उसको ध्यान से करिए। ये नहीं कि गुस्से में आके आप भूल गए कि मुझे क्या करना था और क्या नहीं करना था और आप ऐसा कुछ कर देते हैं कि कछुए की तरह आपकी हालत होती है। तो ये जीवन के लिए बहुत ही बेकार स्थिति होती है। इसलिए बच्चों, आप हमेशा बड़ों के द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से पालन कीजिए और उनके विचारों को समझिए, अपने जीवन में अपनाइए, जिससे आपको अपनी सफलता के लिए बहुत कुछ ऐसा होगा जो बिना आपको किए आप उस बारे में जान जाएंगे और आप जो काम मुश्किल से कर सकते थे या आपको वो काम करने में ज़्यादा समय लगना था, वो हो सकता है आपको कम लगे। तो दूसरों के अनुभवों से भी सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सारे अनुभव हम खुद करें और तब सीखें। अगर हम सारे अनुभव खुद करके सीखेंगे तो जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं, जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, उनको ही हम सीखते रह जाएंगे, हम नया कब सीखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए कि जीवन के लोगों के अनुभवों को समझना चाहिए कि क्या करने से क्या निर्णय, क्या करने से क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा। तो उन चीज़ों को आप ना करें। जिन अनुभवों को आप दूसरों से सीख मिल सकती है आपकी कि जो है आपने ये काम किया और आपका रिजल्ट ये आया, तो हम वो काम ना करें। अगर गलत हो रहा है उससे आगे स्टेप करें जिससे हमारा समय बर्बाद ना हो। तो बच्चों, और बोलते समय भी ध्यान रखना चाहिए, सामने वाला कोई भी मना कर रहा है कि अभी आप मत बात करिए, मत बोलिए, तो आप अपनी
बॉडी को विराम दें उस समय, और थोड़ी देर सामने वाले की सुने कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद ही अपनी बात बोलें। ठीक है। तो बच्चों, आपने अभी कहानी पढ़ी बातूनी कछुआ। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी में इससे संबंधित चित्रों को या तो ड्रॉ कीजिए, या फ़ोटोकॉपी आपको मिल जाती है तो फ़ोटोकॉपी करा लीजिए और पेस्ट कीजिए, और कहानी को अपने शब्दों में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर अगले दिन कुछ और पढ़ाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।